Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहम्मद उसामा आफ्ताब हूँ और मैं किंग एडवर्ड का मेरिट नंबर 232 हूँ। आई स्कोर्ड 1055 मार्क्स इन एफएससी एंड 187 मार्क्स इन एमडी कैट। और तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह फिज़िक्स को अपनी इस हवाले से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकें, जैसे कि मैंने एमडी कैट में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर किया है फ़िज़िक्स में। तो इस वीडियो को सबसे पहले तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले एक आ जाएगी आपकी पेपर प्रेपरेशन और दूसरी होगी आपकी पेपर अटेम्प्टेशन के पेपर आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पेपर प्रेपरेशन पे। तो फिज़िक्स की तैयारी के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप फिज़िक्स के लिए आपकी स्टडी रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कभी भी फ़िज़िक्स जब आप बोर हो रहे हो या आप फ्रेश नहीं हैं तब आपने फ़िज़िक्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना। जब आप हेक्टिक हो, आप बहुत ज़्यादा काम आपने को कर लिया पूरा दिन में आपने, या अपने बायो को बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया या बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आपने टाइम कंज्यूम कर लिया, तो फिज़िक्स को आप बिल्कुल अपने बोर होने के बाद या जब बिल्कुल मेंटली आप थक चुके हों उस वक्त नहीं करना आपने फ़िज़िक्स आपने करनी है जब आप बिल्कुल फ्रेश हों, जब आपका फ़िज़िक्स करने का दिल कर रहा हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। मैं जब करता था तो मैं मेरे लिए फ़्रेश टाइम था जब मैं बिल्कुल फ़्रेश होता था। 9 से 11 के दरमियान हमारा हॉस्टल में स्टडी पीरियड होता था। तो मैं उस टाइम पे मेरी स्टडी रूटीन इस तरह से बनी हुई थी कि मैं रात के टाइम ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकता था। तो मैं रात का टाइम अलॉट किया हुआ था मैंने सिर्फ़ और सिर्फ फ़िज़िक्स के लिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने फ़िज़िक्स को कभी भी आपने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तैयारी के वक्त आप जब फ्रेश हों आपने फ़िज़िक्स सिर्फ तब उसको तैयार करना है। और फिज़िक्स की तैयारी के हवाले से अगर मैं आपको कहूँगा तो मैं एमडी कैट और एफएससी दोनों के लिए यही आपको कहूँगा कि आप फिज़िक्स की टेक्स्ट बुक्स यूज़ करें। टेक्स्ट बुक्स को जितना अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं आप उसको करें, क्योंकि और अभी मैं जो ख़ास तौर पे जो रिपीटर्स और इस साल के हैं उनको मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर फेडरल की बुक्स को एक बार ज़रूर टच करें, क्योंकि हमारी बार बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी थी। हमारी बार पीएमसी ने क्लियर किया हुआ था कि इसमें से कुछ नहीं आएगा फेडरल की बुक्स में से, लेकिन फिर भी फेडरल की बुक को टच किया गया था। तो फिज़िक्स में तो थोड़ा सा कम पोर्शन था, लेकिन बायो में ख़ास तौर पे फेडरल की बुक्स में से बहुत ज़्यादा आया हुआ था। तो अगर मैं अपनी तरफ से रेकमेंड करूँगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है अभी तो आप ज़रूर फेडरल की बुक्स को एक बार ज़रूर टच कर लें। और टेक्स्ट बुक्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़िज़िक्स के हवाले से फार्मूलाज एंड इक्वेशंस। अगर आपकी ग्रिप फार्मूलाज एंड इक्वेशंस पे बन जाती है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एमडी कैट में फ़िज़िक्स के हवाले से, क्योंकि यही ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने आपको फ़िज़िक्स में कोई रटा नहीं आने लगा आपको कि कोई वैल्यूज़ बहुत काम आती हैं जो उनसे रटे वाले हो जाते हैं। सिर्फ आपको ज़्यादातर उसमें से न्यूमेरिकल्स होते हैं और न्यूमेरिकल्स बेस ही इस चीज़ पे कार्य होते हैं कि आपकी कितनी अच्छी प्रेपरेशन है इक्वेशंस की, फार्मूलाज की, फ़िज़िक्स के और कंसेप्ट्स के हवाले से। फ़िज़िक्स का आपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। आपने फ़िज़िक्स एफएससी में ही, अगर आप अभी एफएससी में हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो उनसे टॉपिक समझने वाले हैं, जैसे सेकंड ईयर में व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, इस तरह के जो कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जैसे हिस्टेरेसिस लूप हो जाता है सेकंड ईयर में चैप्टर्स में, तो वो मैं आपको वो रेकमेंड करूँगा कि वो आप अच्छे तरीके से समझें उसको, अपने टीचर से क्वेश्चन करें उसके बारे में, और अगर पॉसिबल है आपका कोई दोस्त है साथ तो उसको उसके साथ डिस्कस करें किसी भी टाइम आप जो आपको फील हो रहा हो कि ये टाइम प्रॉपर है, इस टाइम हम ये इस टॉपिक को टाइम दे सकते हैं और इस टॉपिक में से हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो जैसे मैंने देखा हुआ है कि बच्चे सिर्फ फिज़िक्स को भी एफएससी के हवाले से तैयार करते हैं, उनको बाद में जाकर एमडी कैट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको भी यही रेकमेंड करूँगा कि आपने बिल्कुल जो उनसी प्रेपरेशन है उसमें बिल्कुल कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना। उसके बाद ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप अगर साथ साथ टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हैं तो आपने साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर हाईलाइट कर लेने हैं कि जो आपको पता हो कि ये जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है और ये ही आनी है पेपर में ज़्यादातर। जो उनसे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, जैसे फिज़िक्स में अगर आ जाए तो फोर्स है या कोई भी मोमेंटम, इस तरह के कई सारे फार्मूलेज उसके डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे हुए हैं।
तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये फार्मूला इस जगह पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो दूसरी जगह पे ये इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है। आपने कभी भी इस चीज़ को मिक्स नहीं होने देना कि ये यार यहाँ पे ये फार्मूला, आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन की बताएगी कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि फ़िज़िक्स तो आपने अगर सारी आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको फार्मूलेज इक्वेशन सब आती है, लेकिन फिर भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो कुछ भी नहीं, प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है फ़िज़िक्स में। फ़िज़िक्स में अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मैं अगर रेकमेंड आपको ये करूँगा कि आप अगर एक भी टॉपिक पढ़ते हैं, एक चैप्टर भी पढ़ते हैं, तो आप उसको एक बार उसके MCQs उसके पास्ट पेपर से या UHS के या नम्स के या किप्स की प्रैक्टिस बुक्स हैं, डिफरेंट एकेडमीज़ की प्रैक्टिस बुक है, अगर आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप उस चैप्टर के साथ साथ उसके जो से MCQs एंड पे दिए हुए हैं वो ज़रूर एक बार पढ़ लें, क्योंकि जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो टॉपिक आपके माइंड में फ्रेश होगा, और उस माइंड में जब आपकी चीज़ वो है तो आप अगर उसको जब अप्लाई कर लेंगे तो वो आपकी चीज़ एक बार पक्की हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर अटैम्प्ट किस तरह करना है, आपने एक MCQs अगर आ रहा है तो आपने उसको क्या अटैम्प्ट करना है, किस तरह आपने उसको लेके चलना है, किस तरह कौन सी चीज़ आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ आंसर जल्दी निकल आएगा उसका। उसके इसके हवाले से एक ये भी चीज़ है कि अगर आप FSC में हैं तो आप FSC के जो न्यूमेरिकल्स एक्सरसाइज पे दिए हुए हैं उनको रटा नहीं कभी आपने लगाना, क्योंकि रटा आप अगर लगा लोगे आपको आंसर्स याद होंगे। मुझे भी कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे थे जो मुझे भी याद थे कि इनका आंसर, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि जोन सा भी न्यूमेरिकल है ना उसको कम से कम मुझे समझ आए, उसको आंसर याद हो जाए आंसर तो आपको अच्छा, आपको कंफर्म हो जाता है जब आप बोर्ड का पेपर देते हैं कि आपका आंसर ठीक निकला है। लेकिन अगर आपने वो उसको लॉन्ग टर्म के हवाले से करना है तो फिर मेरे हिसाब से आपको उसको एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको फुल आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आप उसको बिल्कुल समझ के करें। किसी भी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल का या किसी भी MCQs का आपको आंसर नहीं आता, आपने उसकी की चेक की, उसमें आपको आंसर पता चल गया, उस आंसर को आपने रट्टा नहीं मार लेना कि यार ये आंसर है इसका, अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं इसका आंसर यही दूंगा, तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। ये बहुत चीज़ डेंजरस है। आप बच्चे उस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते, ये सिर्फ ये इस वजह से कि उन्होंने वो आंसर को याद किया होता है कि यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है, फिर उनके मुताबिक आउट ऑफ सिलेबस होता है क्योंकि उसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ। लेकिन इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अगर कोई MCQs नहीं आ रहा तो उसको आप अपने टीचर से कंसल्ट करें, उसको समझें, उस न्यूमेरिकल को, क्वेश्चन को, तो आपको कंप्लीट उसकी समझ आ जाए। उसके बाद फिर आप उस तरह का कोई भी आएगा तो आप उसको समझ सकेंगे और उसको आप अटैम्प्ट करने में आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। तो ये तो हो गई प्रेपरेशन के हवाले से कि आपने पेपर किस तरह प्रिपेयर करना है, पेपर के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है। इसका क्रक्स यही है कि मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन पे ज़ोर दें, और प्रैक्टिस है, आपने टेक्स्ट बुक्स फेडरल को ज़रूर टच करें और साथ उसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये मेरे हिसाब से फ़िज़िक्स के लिए मोर देन इनफ है कि अगर आप एक टॉपिक करके उसके साथ उसके कोई प्रैक्टिस MCQs कर लेते हैं तो ये मोर देन इनफ है फ़िज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए। आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि फ़िज़िक्स पता नहीं क्या आ जाती है, इतना मसला नहीं होता। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ वीडियो में इसके यही होगी कि पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। मैं अगर अपना बताऊं तो मैं इस पैटर्न के वाले से मैंने पेपर अटैम्प्ट किया था कि मैं आई अटैम्प्टेड फिज़िक्स एट द एंड आई अटैम्प्टेड फिज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए मैंने जब भी फ़िज़िक्स को अटैम्प्ट करते हुए सोचा, मैंने कहा कि मैंने रिलैक्स जब जिस टाइम पे होके मेरे पास यार अभी टाइम है, अभी मैं कर सकता हूँ, तो मैंने फ़िज़िक्स उस पॉइंट पे करनी है। और जो हमारा MD गाइड का पेपर था उसमें मैंने यही कोशिश की कि फ़िज़िक्स मैं लास्ट पर ही करूँ, और मैंने लास्ट पर ही की। उसमें अब यह है कि मैंने जो मेरी कोशिश थी और वो जो पूरी भी हुई कि मैंने सोचा था कि मैंने कम से कम 50 मिनट्स फ़िज़िक्स के पेपर के लिए रखने हैं। तो वो शुक्र है अल्लाह का, मैं उस टाइम मैनेजमेंट में इतना कामयाब हो गया कि मैंने वो लास्ट पे 50 मिनट्स रख लिए। तो यही आपको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप बायो, फिज़िक्स, बायो, इंग्लिश और केमिस्ट्री में से टाइम को स्क्वीज़ करके जहाँ पे टाइम बचता है आप उसको थोड़ा सा फिज़िक्स के लिए दे दें टाइम, क्योंकि फ़िज़िक्स में से ज़्यादातर होते हैं न्यूमेरिकल्स। तो 40 में से आई थिंक 25 to 30 तो न्यूमेरिकल्स सीधे होते हैं। तो आपको वो अटैम्प्ट करने के लिए ज़ाहिर है टाइम चाहिए होता है। तो टाइम के लिए आप इसलिए फ़िज़िक्स का मसला भी मेन जो बच्चों को बनता है वो टाइम मैनेजमेंट का बनता है। एंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे जल्दी में आके वो MCQs गलत कर लेते हैं। तो इसलिए आपने टाइम के हवाले से बहुत ज़रूरी चीज़ है फ़िज़िक्स को आपने टाइम अपना देना है बिल्कुल। इसमें कोई किसी किस्म का भी ये नहीं कि आपने कुछ 40 मिनट से कम कर लिए तो वो आप पे प्रेशर ही बनेगा। आपको चीज़ आती भी होगी तो आप गलत कर देंगे।
उसके बाद आ जाती है प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडलिंग के लिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं, जितने ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितने ज़्यादा अकेडमीज़ में एफएलपीज़ होते हैं, अब तो हर तरफ टेस्ट सेशन होते हैं अकेडमीज़ में। तो मैं तो हमारी बार तो ऑनलाइन था, हमने इतने टेस्ट नहीं भी दिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करूँ। तो अगर आपकी फ़िज़िकल होती हैं क्लासेस तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमी के दें। अगर आपको टेस्ट का सिलेबस नहीं भी इतने अच्छे तरीके से आता, लेकिन टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट दे के घर आके आप अपनी गलतियाँ देखें, उसमें से क्या आपने सीखा है। टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है फिज़िक्स के हवाले से, कि आपको हर चीज़, बल्कि किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपको क्या चीज़ आती है और क्या चीज़ नहीं आती। उसके बाद पेपर अटैम्प्ट में फ़िज़िक्स में इस तरह है कि आपने पहले न्यूमेरिकल्स नहीं करने, आपने जो उनसे रटे वाले, जो उनसे फ़िज़िक्स में से कुछ होते हैं 10-12 जो आपके सीधी सीधी लाइंस होती हैं तो या डेफिनेशंस होती हैं, तो वो आपने सबसे पहले मार्क कर लेनी है कि उसमें से कोई भी एमसीक्यूज़ आप जो सा जल्दी कर सकते हैं वो अटैम्प्ट करें। उसके बाद ताकि आपके माइंड कम अज़ कम इतना रिलैक्स हो कि आपको पता हो कि यार 30 न्यूमेरिकल हैं या 25 न्यूमेरिकल हैं, तो मेरे पास 45 मिनट्स हैं, तो मैं उसको इजीली अटैम्प्ट कर सकता हूँ। आप पे बर्डन नहीं बनना शुरू हो जाएगा, आप रिलैक्स रहोगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप पे टाइम का प्रेशर बना रहेगा, आप कभी भी ईज नहीं हो सकते एमडी कैट में। तो प्रेशर हैंडलिंग, प्रेशर बहुत सारे मिसहैप्स बच्चों से हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि उनसे टाइम होता नहीं मैनेज, और एंड पे जाके जब वो पाइल अप हो जाती है चीज़, आपके एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो वो जो चीज़ आपको आती होती है आप वो भी गलत कर देते हैं। उसके बाद यह है कि जी आपको एक क्लिक पे होने चाहिए सारे फार्मूलाज और इक्वेशंस। ये नहीं कि आप अब सोच रहे हैं उधर से कि यार फोर्स का फार्मूला एक जगह पे ये लिखा हुआ था, दूसरी जगह पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना है। इसमें फिर ये वही चीज़ें आ जाती है कि प्रैक्टिस आपने कितनी की हुई है। अगर आपने प्रैक्टिस है आपकी, तो फिर आपको पता चलेगा, या स्टेटमेंट से शो हो जाएगा, यार फोर्स पूछ रहा है ऊपर, उसने मोमेंटम दिया हुआ है, या मास दिया हुआ है, या एक्सेलरेशन दी हुई है, तो मैंने कौन सा फार्मूला लगाना है। इक्वेशन ऑफ मोशन लगनी है तो कौन सी इक्वेशन लगनी है, एक्सेलरेशन दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या इनिशियल स्पीड मांगी है, फाइनल स्पीड मांगी है, तो वो आपको स्टेटमेंट आइडिया दे देगी। और आपको वो अगर सारे फार्मूले उस टाइम जेन में और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो आपके लिए वो अटैम्प्ट करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद मैं आपको एक बहुत, जो मैंने भी फेस की इस चीज़ को, हम जब टेस्ट देते थे, ये मैंने भी किप्स में टेस्ट दिए हैं, किप्स का टेस्ट सेशन दिया है, मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा किसी अकेडमी को, लेकिन मैं अपने हवाले से बता रहा हूँ कि मैंने जो किया था। तो किप्स के जो टेस्ट सेशन में जब हम क्लास में होते थे, तो हमें फ़िज़िक्स के जो है 60 में से मुझे याद है कि मेरे मुश्किल से 50 होते थे, या 45-50। तो मैं डिप्रेस हो जाता है बंदा कि यार हम अभी से ही 10-15 MCQ गलत कर रहे हैं, तो बाद में हमारा क्या बनना है। तो इस हवाले से कभी भी आपने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना। ये जो उनसे अकेडमीज़ के टेस्ट होते हैं वो ख़ास तौर पे मुश्किल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एमडी कैट। तो अगर आप उनमें मेरे हिसाब से किप्स के टेस्ट में या किसी भी एकेडमी के टेस्ट में 80% भी स्कोर कर रहे हो, तो आप इजीली उसको एमडी कैट में 90 to 95% पुश कर सकते हो। इसमें इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। आपने सिर्फ डिप्रेस नहीं होना कि यार मेरा इसमें इन टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो मेरे एमडी कैट में भी नहीं आने। ये बहुत आजकल, ये हम भी जब डिस्कस करते थे दोस्तों में, हमारी भी यही बात होती थी, यार हमारे 60 में से 45 आ रहे हैं, हमने क्या एमडी कैट में 40 में से 35 या 36 लेने हैं। तो ये इस हवाले से आपने ये ख्याल रखना है कि आपने जो है ना अपने आप को ये एकेडमी के टेस्ट के मार्क्स की बेस पे जज नहीं करना। आपने खुद देखना है कि आपको क्या चीज़ आती है क्या नहीं आती। अगर आपको चीज़ आती है तो मार्क्स डोंट मैटर ये टेस्ट के। तो यही था आज के हवाले से, फ़िज़िक्स के हवाले से मैं आपको जो अपनी तरफ से जो मैंने जो कुछ किया, तो जो कुछ आप करें तो आप भी इजीली मतलब कि स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। फ़िज़िक्स में कोई ऐसा हुआ नहीं है जो क्या नाम है कोई भी इसमें स्कोर ना कर सके। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे तो मज़ा आता था फ़िज़िक्स करने में, आपको भी आता होगा। तो आज के लिए इतना ही है। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा घर में रहें, आजकल कोविड के हालात भी ख़राब हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।